हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को एक्सेल क्लासेस फॉर सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग का इम्पोर्टेंट प्रश्न चलेगी 2024 के लोकसभा चुनाव से संबंधित। यानी 2024 लोकसभा चुनाव के नए मंत्रिमंडल के प्रमुख सदस्य कौन कौन बने और कौन प्रधानमंत्री बने, और इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे कि कौन से व्यक्ति इस प्रधानमंत्री के शपथ समारोह में शामिल हुए, कौन से कैबिनेट मंत्री बने, कौन से राज्य मंत्री बने और कौन से राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार बने। तो ये सभी के बारे में विस्तार से आज इस क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चलिए, फर्स्ट प्रश्न है 2024 लोकसभा चुनाव के बाद तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? तो नरेंद्र मोदी, जिनका पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यह तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए। इनसे अधिक बार अभी तक प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद 2024 लोकसभा चुनाव के बाद भारत के गृह मंत्री, जो कि पहले भी थे अमित शाह, फिर से दोबारा वही बन गए अमित शाह। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद भारत के रक्षा मंत्री, तो 2024 लोकसभा चुनाव के बाद रक्षा मंत्री फिर से बन गए हैं राजनाथ सिंह। राइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 2024 लोकसभा चुनाव के बाद भारत के विदेश मंत्री कौन बने? एस जयशंकर। नेक्स्ट है 2024 लोकसभा चुनाव के बाद भारत के वित्त मंत्री कौन बने? निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट है 2024 लोकसभा चुनाव के बाद रेलवे एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय के मंत्री कौन बने? अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट है 2024 लोकसभा चुनाव के बाद भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने? धर्मेंद्र प्रधान, जो कि इससे पहले भी भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे। नेक्स्ट है 2024 लोकसभा चुनाव के बाद भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री कौन बने? जगत मोहन नड्डा, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं जेपी नड्डा। नेक्स्ट है 2024 लोकसभा चुनाव के बाद महिला और बाल विकास मंत्री कौन बने? अन्नपूर्णा देवी। कौन बने? अन्नपूर्णा देवी। नेक्स्ट 2024 लोकसभा चुनाव के बाद कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन बने? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री बने शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट है 2024 लोकसभा चुनाव के बाद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन बने? नितिन गडकरी। नेक्स्ट है 2024 लोकसभा चुनाव के बाद युवा मामले और खेल मंत्री कौन बने? मनसुख मांडविया। चलिए, नेक्स्ट है लोकसभा का महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद भारत के खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री कौन बने? चिराग पासवान। देखिए, यह बहुत ज़रूरी है, बिहार के हैं चिराग पासवान, यह युवा मंत्री बने हैं, यानी कि यहाँ पर बने हमारे देश के खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री बने हमारे चिराग पासवान। नेक्स्ट है 2024 लोकसभा चुनाव के बाद सूक्ष्म यहाँ पर होगा, सूक्ष्म लघु और मध्य उद्योग मंत्री कौन बने हैं? जीतन राम मांझी। देखिए, जीतन राम मांझी आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो गया क्योंकि यह चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव के केंद्र में सबसे उम्रदराज मंत्री बने। इनका उम्र है 79 वर्ष इनका उम्र है। नेक्स्ट है 2024 लोकसभा चुनाव के बाद ऊर्जा मंत्री कौन बने? मनोहर लाल खट्टर। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री कौन बने? राजीव रंजन सिंह, जिसको बोलते हैं ललन सिंह। नेक्स्ट है 2024 लोकसभा चुनाव के बाद पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन बने? भूपेंद्र यादव। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन बने हैं? राम मोहन नायडू। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद भारत के जल मंत्री कौन बने हैं? चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद कोयला एवं खान मंत्री कौन बने हैं? जी किशन रेड्डी। नेक्स्ट है 2024 लोकसभा चुनाव के बाद
भारत के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन बने? यानी 2024 लोकसभा चुनाव के बाद भारत के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन बने हैं? गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत। दोस्तों, अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है 2023 में क्वेश्चन है, 2024 लोकसभा चुनाव के बाद भारत के कपड़ा मंत्री कौन बने हैं? गिरिराज सिंह। कौन बने हैं? गिरिराज सिंह। नेक्स्ट है 2024 लोकसभा चुनाव के बाद वाणिज्य एवं उद्यम मंत्री कौन बने हैं? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री बने हैं किरण रिजिजू। किरण रिजिजू। देखिए, 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए सदन का नेता कौन थे? नरेंद्र मोदी। और उप नेता जो थे नितिन गडकरी। उप नेता कौन थे? नितिन गडकरी। नेक्स्ट 2024 लोकसभा चुनाव के प्रमुख बिंदु। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु नेक्स्ट जो इधर है इसको आप याद जरूर करिएगा। 2024 लोकसभा चुनाव के सबसे युवा मंत्री बने हैं राम मोहन नायडू। राम मोहन नायडू। इनका उम्र 36 वर्ष मात्र है। नेक्स्ट है 2024 लोकसभा चुनाव में सबसे उम्रदराज केंद्रीय मंत्री कौन बने हैं? अभी जब बताया था आपको, जितेंद्र नहीं, यहाँ पर होगा जीतन होगा, ये गलत लिखा गया है, जीतन राम मांझी। जीतन होगा, जीतन राम मांझी। इनका उम्र है 79 वर्ष 8 माह। देखिए, तीसरा प्रश्न का 2024 लोकसभा चुनाव के बाद कितने मंत्रियों ने शपथ लिए? तो 71, जिसमें कैबिनेट मंत्री 30 थे, राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार होते हैं वो 5 है, और राज्य मंत्री कितने हैं? 30 है। नेक्स्ट है 2024 लोकसभा चुनाव। अच्छा पॉइंट समझिए बाबू। 2024 लोकसभा चुनाव कब से कब तक हुआ? तो 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक यह चली। यह 7 चरणों में हुआ, जिसका परिणाम 4 जून 2024 को घोषित किया गया। अब देखिए, वर्तमान समय में भारत में लोकसभा में कुल कितने सीटें हैं? 543। यानी बहुमत प्राप्त करने के लिए 272 सीटें होना चाहिए, जो कि 2024 लोकसभा चुनाव में कोई भी ऐसे पार्टी नहीं है जो बहुमत प्राप्त किए। यहाँ पर जो हमारे सरकार जो बन रहे हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन रहे हैं, वो गठबंधन से बन रहे हैं। कई सदस्यों से, संगठनों से मिलकर ये गठबंधन करके हमारे देश के तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं। देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी कितने सीटें विजय पाई हैं? 224। यानी देखिए, 272 होना चाहिए, लेकिन 224 इनको मिला, यानी कि बहुमत नहीं मिला। लेकिन अन्य संगठनों से मिलकर बहुमत बनाकर ये अपनी सरकार को बना रहे हैं। नेक्स्ट है 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितने सीट पर विजय मिली? देखिए, कांग्रेस को विजय मिली है 99 सीटों पर। यानी बीजेपी के बाद सेकंड स्थान आया है कांग्रेस को, जिसकी स्थापना हुई थी 1985 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसे बोलते हैं हम लोग। 99 सीट बाबू इसका। नेक्स्ट है भारतीय लोकसभा इतिहास में सबसे कम उम्र के सांसद। सबसे कम उम्र के आपको बताते हैं, पढ़ा चुके हैं कि लोकसभा सदस्यता बनने के लिए कम से कम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। चलिए, यानी 25 वर्ष होना चाहिए। देखिए, ये है पुष्पेंद्र सरोज। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनका उम्र मात्र 25 वर्ष 3 महीना, यानी 25 वर्ष क्रॉस करके अभी मात्र इनका 3 माह हुआ, ये सांसद बन चुके हैं। नेक्स्ट है महिला में। भारतीय लोकसभा इतिहास में सबसे कम उम्र के महिला सांसद बनी है प्रिया सरोज। प्रिया सरोज। इनका उम्र है 25 वर्ष 7 माह। ये भी बस 7 माह क्रॉस किए हैं, क्योंकि 25 वर्ष लोकसभा के लिए होना चाहिए। चलिए, देखिए 2024 लोकसभा चुनाव में कितने महिलाओं ने विजय पाई है? ये देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव में 77 महिलाएं ने विजय यानी बाजी मार दी है इसमें, और सांसद के रूप में विजय प्राप्त की है। भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं? भारत के राष्ट्रपति। देखिए, प्रधानमंत्री जो होते हैं एक बहुमत दल के नेता होते हैं, जिनको शपथ हमारे देश के राष्ट्रपति दिलाते हैं। वर्तमान में भारत के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वही इनको राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाए। देखिए, राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाए कब शपथ? तो नेक्स्ट करा 9 जून 2024 को। 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, यहाँ पे को होगा, को
ठीक है। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह कब आयोजित किया गया? 9 जून 2024 राष्ट्रपति भवन में। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकन। नेक्स्ट हैं, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। ये बहुत हिम्मत वाले और बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री थे। यही व्यक्ति हैं जो हमारे पाकिस्तान से अलग करके 1971 में एक देश बनाए जिसे हम लोग कहते हैं बांग्लादेश। देखिए नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के लिए कितने बार शपथ लिए हैं? 3 बार। पहली बार लिए थे 2014, उससे पहले वह गुजरात के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो प्रथम और प्रधानमंत्री हमारे देश के बने थे 2014 में, उसके बाद फिर 19 में बने, ये 24 में लगातार बन गए हैं। अब देखिए इस प्रधानमंत्री पद के जो शपथ समारोह होती है इसमें कई विदेश के मंत्री आते हैं यहाँ पर। तो कह रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ समारोह में शामिल होने वाले प्रमुख व्यक्ति निम्नलिखित हैं। देखिए इसमें शेख हसीना ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं, ये शपथ समारोह में शामिल हुए थे। डॉक्टर मोहम्मद मुइजुजू ये मालदीव के राष्ट्रपति हैं, ये 2 व्यक्ति शामिल हुए और व्यक्ति इसमें करीब 7 व्यक्ति शामिल हुए हैं। नेक्स्ट हैं अहमद रफ़ीक जो हैं ये शामिल हुए थे प्रधानमंत्री के पद के लिए। जो समारोह हो रही थी उसमें उपराष्ट्रपति हैं कहाँ के? सेशेल्स के हैं। प्रवीण कुमार जगन्नाथ ये मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं। रानिल विक्रम सिंघे थे श्रीलंका के राष्ट्रपति। नेक्स्ट हैं शेरिंग तोब्गे ये भूटान के प्रधानमंत्री है। पुष्पकमल दहन प्रचंड ये नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। इतने 7 व्यक्ति ने इस प्रधानमंत्री समारोह में भाग लिए थे। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा है तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, एक्सेल क्लासेस बाय अजीत सर, और बेल आइकन को दबाना न भूलें। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।